हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुद्धा आई ए एस के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 30 मई 2020 के करंट अफेयर्स। और इससे पहले हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और आपका 1 तारीख को आएगा रिवीजन MCQs का एक पार्ट, और मई का एक ही पार्ट होगा। जून से आपको 2 पार्ट मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। छत्तीसगढ़ के प्रथम तथा पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अजीत जोगी का निधन। ये कौन थे? ये छत्तीसगढ़ 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, और छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, और अजीत जोगी वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। इससे पहले वो इंदौर में जिलाधिकारी थे, कलेक्टर के पद पर थे, DM के पद पर थे, और इस्तीफा दिया, राजनेता बने, राजनेता से मुख्यमंत्री बने। बता दें कि ये NIT रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद IPS बने, और IPS 2 साल बाद IPS रहने के बाद IAS बने। अगर इनके बारे में आप ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं, ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप हमारा एक अलग से वीडियो देख सकते हैं। हमने इनके बारे में इनकी बायोग्राफी के लिए एक वीडियो बनाया है, हमारे ही चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 29 मई, 2 में, 3 में या 30 में? ये इसका सही आंसर होगा 30 में। और पहला हिंदी अखबार था उदंत मार्तंड। 30 मई 1826 को ये प्रकाशित हुआ था, उदंत मार्तंड। चंबा टनल का उद्घाटन किसने किया? ये चंबा टनल क्या है? ये 4 धाम की यात्रा 12 महीने की जा सकती है इस टनल से। ये सुरंग का उद्घाटन हाल ही में नितिन गडकरी ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये उत्तराखंड में है। चंबा टनल कहाँ है? उत्तराखंड। और इसका उद्घाटन किया नितिन गडकरी ने। ये 4 धाम की यात्रा के 12 महीने करने के लिए ये चंबा टनल, चंबा सुरंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजनाथ सिंह है हमारे गृह मंत्री, पीयूष गोयल है राजनाथ सिंह है हमारे रक्षा मंत्री, पीयूष गोयल है रेल मंत्री, अमित शाह हैं गृह मंत्री। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, इसे एक अनुमान लगाया कि भारत की GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसने 5% का अनुमान लगाया है, 5%, ओनली 5%। जेलियांग संगीत की आदिम शैली जो रोमांस और इतिहास पर केंद्रित है, किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड या अंडमान और निकोबार? क्या मुझे आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, इसका आप सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसका सही आंसर होगा नागालैंड। ये आपकी जेलियांग एक ट्राइबल भी है, एक जनजाति भी है जेलियांग, जो आपके नागालैंड के क्षेत्र में पाई जाती है, नागालैंड क्षेत्र में पाई जाती है। और नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व भी हैं। एक है नामदफा और एक है पाकुई। तो ये आपको याद रखना है कि 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, नामदफा और पाकुई। हांगकांग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
क्या होगा इसका सही आंसर? हांगकांग के बारे में कौन सा सही कथन सही है? यह चारों तरफ से दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है, एक द्वीप है, या इसमें आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। यह मकाऊ के पश्चिम में स्थित है, या ये सभी सही हैं? विचार करिए, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा इसमें ये चारों तरफ से दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ द्वीप है। चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। ये मकाऊ के पश्चिम में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। ये उत्तर में है, इसमें आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये इसका आंसर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से इसमें आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसका यही आंसर सही है। हांगकांग की कैपिटल है विक्टोरिया, मुद्रा चलती है डॉलर। विक्टोरिया और मुद्रा चलती है डॉलर। केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसका सीपेट का नाम बदलकर रख दिया गया है केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक किस शहर में हुई? यह बैठक किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और आपको बता दें कि यहाँ गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी है। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। गुरुग्राम के बारे में आप जान लें थोड़ा सा। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी है। सौर गठबंधन का मुख्यालय भी है। और सौर गठबंधन का 74th कंट्री बोलीविया। 74 देश है, 74th कंट्री है बोलीविया। अगर 73 पूछा जाए 73rd होता है था सऊदी अरब। 72 था अर्जेंटीना। 71st था जापान। और 68 था म्यांमार। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। लेकिन इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। तो याद रखना है। एक और प्रश्न, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो इसका सही आंसर होगा मीराबाई चानू। क्यों भेजा ये अर्जुन? इनको अब आपको अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा हो कि खेल रत्न मिल गया है तो खेल रत्न से बड़ा तो अर्जुन पुरस्कार नहीं होता है, लेकिन इनको अर्जुन पुरस्कार मिलने के लिए नाम क्यों भेजा गया है? तो मीराबाई चानू ने कहा था कि मुझे सब चाहिए, मुझे सारे अवार्ड चाहिए, छोटा हो बड़ा हो पुरस्कार होता है वो, मुझे सारे पुरस्कार चाहिए। तो इन्हीं के कहने पर खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनको मिल चुका है ऑलरेडी, फिर भी इन्हें अर्जुन पुरस्कार चाहिए। उनका नाम भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने भेजा है कि इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 74। ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF इसको जारी करता है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
भारत ने इसमें 2 स्थान का सुधार किया है। पहले भारत का स्थान था 76, अब है ये 2019 में था और 2020 में है 74। भारत ने 2 स्थान का सुधार किया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 74 स्थान पर आगे आया है। भारत ने अपनी बेहतर रैंकिंग के साथ आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता प्रमुख मापदंडों में सुधार दिखाया है। बता दें कि इसमें पहली रैंकिंग फिनलैंड की है, स्वीडन की है। फिनलैंड सेकंड में है, स्विट्जरलैंड थर्ड में है, ब्रिटेन इसमें 7th में है, फ्रांस इसमें 8 में है, कनाडा 28 में, अमेरिका 31 पे। अमेरिका पहली बार फर्स्ट टाइम टॉप 25 से बाहर हुआ है। टॉप 25 से अमेरिका की बात करें तो हमेशा ये टॉप 25 में रहता था, लेकिन इसके बाद इस बार बाहर हो गया है। 36 रैंक है ऑस्ट्रेलिया की, 47 ब्राज़ील की, 78 चीन की। आपको पता है कि यहाँ पे फ्रांस यूरोपीय संघ का एकमात्र टॉप 10 में कंट्री है। ब्रिटेन और फ्रांस टॉप 10 में इनका स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश कौन है? सैयद अकबरुद्दीन, दलवीर सिंह, मदन बी लोकुर या AK सीकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलवीर सिंह। क्यों? क्योंकि सैयद अकबरुद्दीन अंतर्राष्ट्रीय या फिर आप कहें संयुक्त राष्ट्र में UN में भारत की तरफ से स्थायी सदस्य थे और हाल ही में ये रिटायर होने वाले हैं। इनका कार्यकाल खत्म हो गया है, सेवानिवृत्त हो गए हैं। और ये मदन बी लोकुर भारत के हैं। फिजी में क्या है? न्यायाधीश हैं। मदन बी लोकुर फिजी एक कंट्री है, वहाँ पे न्यायाधीश हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ये कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय UN यूनाइटेड नेशन को हम कई बार अलग से पढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ना भी पड़ता है। इसके आपको बता दें कि UN के 6 भाग होते हैं। इसके 6 अंग हैं। UN के हम कहते हैं 6 अंग कहते हैं इनको। जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद जिसे कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, और आर्थिक एवं सामाजिक काउंसिल यानी कहते हैं इसको परिषद। इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल एक है प्रन्यास परिषद, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक है सचिवालय। इसके 6 अंग हैं। और इसमें याद है कि महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। लघु संसद भी कहा जाता है। संसद के नाम से एक बात याद रखिएगा, 2019 में सांसद रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो ये अनुराग ठाकुर को मिला था। और 2010 में मिला था APJ अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन को 2010 में मिला था। 2019 में मिला था आपके अनुराग ठाकुर, जो अभी वित्त राज्य मंत्री हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर टकराने वाला तूफान कौन सा है? मंगा, मेकुनु, इडाई या बॉम? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगा। ये मंगा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों से टकराया है और इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर से बताई जा रही है। और बॉम आया था आपका USA में। बॉम USA में आया है। इडाई आपका आया है जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में। और मेकुनु कहाँ आया है? मेकुनु को भी याद रख लीजिए, ओमान और यमन में आया था मेकुनु।
ओमान और यमन में आया था। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आप ऐसे ही आप इंजॉय करते रहिए इस लॉकडाउन में, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से आप अपना मन पढ़ाई में भी लगा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।